तो बब्बर शेर है वो। कहीं भी जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में जाते हैं, वो तो शेर की तरह बोलता है। वो शेर है और हमेशा शेर की तरह रहेगा वो। हम लोग के मुसलमान के जितना हम लोग का जो कोई भी काला कानून हो गया, क्या कहते हैं, अब बिल के लिए पार्लियामेंट में सब बोलता है मुसलमान के लिए। अभी क्या होता है, कहीं मुसलमान होता है, कभी मस्जिद तोड़ देता है, कभी क्या कहता है दरगाह तोड़ देता है, कभी घर बुलडोजर से उड़ा देता है। योगी जी जो है ना, वो सिर्फ तो खाली बस वहीं पे यूपी में चलेगा उसका दादागिरी, इधर कहाँ नहीं चलेगा। तो जब वो इतना बोलते हैं, इतने अच्छे नेता हैं, तो फिर आरजेडी अपने गठबंधन में क्यों नहीं लेती? उसको नहीं लेता है तो उसका मैटर, उसका अलग बात है उसका। लेकिन ये जो अकेला जो लड़ता है ना, सबके लिए ये अकेला बहुत है, अकेला भारी पड़ता है सबके लिए। इतना पार्लियामेंट में वहाँ पे बोलता है, यहाँ पे जाके संसद में जाके जो बोलता है, कितना वहाँ पे लोग रहता है सीट में 240 के आगे। जो अभी जो आया बीजेपी वाला, सबके सामने उसको पानी छुड़ा दिया, उसका पसीना उड़ा दिया उन लोगों का। अच्छा। हाँ, तो इस बार आरजेडी साथ नहीं ले रही है और यहाँ पर प्रत्याशी आरजेडी के वो नहीं जीत पाएंगे? नहीं, वो तो जीत नहीं पाएगा इंशाल्लाह। अभी ओवैसी आएगा यहाँ पे तो आएगा इंशाल्लाह, उसको लेकर आएंगे किसी तरह भी हो। चाहे उसके लिए जान देना, जान देने के लिए हम लोग हाजिर है उसके लिए। बात कर रहे हैं? उसके लिए तो मैं जान देने के लिए हाजिर हूँ, एकदम पूरा उसके दिल से समर्थन करता हूँ मैं ओवैसी के लिए। मैं पंजाब में रहता हूँ, उसके लिए पंजाब से मैं भी दिल से उसके लिए दुआ करता हूँ मैं। तब उसके लिए कितना बार उसका ऊपर हमला भी हुआ है, गाड़ी में हमला हुआ, कभी कहाँ पे हमला हुआ, कभी घर के ऊपर हमला हुआ, उसका ऊपर बहुत उसके ऊपर हमला हुआ, फिर भी वो सर की तरह है। अभी तक वो क्या कहते हैं बॉडीगार्ड नहीं लेके चल रहा है, वो अकेला सर की तरह चल रहा है वो। आपको पता ही है वो क्या कहते हैं यहाँ हैदराबाद में अभी कितने बच्चे को, उसका जो भाई है क्या कहते हैं उसका नाम, छोटा वाला भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, कम से कम 1500 बच्चे को ऐसे ही मुफ्त में पढ़ाते हो। अभी जो बच्चे को पढ़ाते हो मुफ्त में पढ़ाते, कितना वहाँ पे काम किया, अच्छे काम किया। तो उम्मीदें हैं उनसे? इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरा है सर, हम लोग का तो उम्मीद है वही आए, वही अच्छी बात है। अभी जो क्या कहते हैं अख्तरुल इमान किशनगंज से, इंशाल्लाह वो भी देखते हैं अभी क्या होता है अभी। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी लेकिन तो बीजेपी तो क्या कर रहा है, बीजेपी तो कुछ काम करता ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक तरफा काम कर रहा है, सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है वो। अच्छा। मुसलमान ने क्या काम किया वो? सिर्फ मुसलमान को सिर्फ घर बोल्डर जैसे घर तोड़ते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं, दरगाह हो गया, क्या कहता है ये सब ये तोड़ते हैं। उसका सिर्फ वही काम है, बस लड़ाना, ये करना, वो करना, यही काम है। अब गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को हराया तो बीजेपी आ जाएगी, नहीं, और बीजेपी आएगी तो वो आपके फिर उन लोगों का गलत फहमी है उसका, उन लोगों का गलत फहमी है, इसलिए वो कह रहा है बीजेपी आ जाएगा, ये आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। कहाँ आता है, कहीं कहाँ आया वो? तो सिर्फ क्या कहता है कितना सीट में लड़ता है वो। एक हो गया क्या अख्तरुल इमान, और हो गया एक बम्बई में वो क्या उसका नाम हो गया इम्तियाज जलील। वो कहाँ, 3 बंदे तो है ही है उसका, बाकी दो इतना सीट जीत रहा है। हो गया क्या कहता है यूपी में, कहाँ गया वो लोग? दिल्ली में हो गया। हम लोग एमआई का पार्टी दिल्ली में नहीं है तो लोग कैसे जीत लिया? फिर दिल्ली में कह रहे हैं कि 2 सीटें एमआईएम ने लड़ी है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ वहाँ पे कितना सीट है? सिर्फ ये लोगों का कान में ना, वो सिर्फ वो भर देता है वो लोग बस। बाकी तो एमआई तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा और एमआई जीतेगा।